हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और अभी बजे हैं सुबह के 7। तो आज एक वर्किंग है हमारी, ये वाली। तो अब होते हैं तैयार और उसके बाद करते हैं वर्किंग। और सबसे पहले मैंने पहन लिया ये कैप, जाली वाली कैप, जिससे कि जो भी मधुमक्खी है, मेरे से जो टकराएगी मधुमक्खी, वो मेरे को चेहरे में काट नहीं पाएगी। हाथों में तो काट लेती है। और ये पकड़ा है चाकू और धुएं के लिए कपड़े का बनाया हुआ है, जिसको मैं अभी जलाऊंगा। और उसके बाद मधुमक्खी को हटाने के लिए धुएं का यूज किया जाता है। और ये चाकू चाहिए, छोटी बड़ी चाकू, जिससे कि जो उसके छत्ते हैं उनको काटा जाता है। और इसमें ज़्यादा शूटिंग तो नहीं हो पाती, क्योंकि मधुमक्खियाँ जैसे ज़्यादा आदमी होने में दिक्कत करती हैं। और जो भी हाईलाइट दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। और ये अभी यहाँ से मिट्टी का लगाया है मैंने लेप, उसको निकालूंगा। तो अभी मैं हो गया हूँ रेडी वर्किंग के लिए। और ये आज करनी है मधुमक्खी की सफाई, और कुछ मधु भी निकालेंगे। उसके लिए ये दुख नहीं रहा है, उसके लिए ये हम लोग धुआं के लिए कपड़े को लपेट के बनाते हैं और एक तरफ जला के। तो उससे धुएं के लिए ये टूल लेना पड़ता है एक, और दूसरा कोई भी पुराना कपड़ा, जिससे कि उसके अंदर की सफाई हो सके। और 2 प्रकार के चाकू होने चाहिए अलग अलग, एक छोटा एक बड़ा, और जिसमें मधु हनी रखेंगे ये बारात। और इसके बाद हमारे ये है, हम लोग जैसे पट्टे होते हैं, तख्ते होते हैं, उनको ठोक के बनाया जाता है। इनको आपस में जोड़ के ये हमने ऐसे रख रखा है, ऐसे जोड़ के रख दिया। उसके बाद मिट्टी का लेप लगाते हैं। जो भी लाइन में बचा हुआ आता है, ये यहाँ पर भी छेद हुआ था, यहाँ पर भी हमने मिट्टी का पूरा लेप बंद कर दिया, क्योंकि और कीट न जा पाए अंदर करके। और इसके सेब के लिए पट्टा भी लगाया है ऊपर से टिन के बाद। और ये अभी धूप भी लगभग आ गई है, क्योंकि जैसे बिना धूप आए करेंगे तो ठंडा होता है, क्योंकि आजकल दिसंबर का महीना है, ठंडे का मौसम था ना। अभी ये धूप खिल चुकी है, लगभग 7 बजे के आसपास धूप आ चुकी है। तो हम अब करते हैं इसकी सफाई। और ये पहले इस साइड से करेंगे, फिर उस साइड से करेंगे। ये मधुमक्खियाँ भी चलने लग गई है, क्योंकि अगर धूप आ जाती है तो मधुमक्खियाँ भी चलने लग जाती हैं बाहर, अपना जो भी खाना ढूंढने के लिए चली जाती हैं। तो लगभग आधी मधुमक्खियाँ हो जाती हैं अंदर। तो उसमें सफाई करने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ठीक रहता है, क्योंकि इधर उधर करना पड़ता है मधुमक्खियों को। तो आधी जैसे बाहर अपने शहद की और खाने की तलाश में जाएंगी, तो कम अंदर होंगी। ये अभी मैं धुएं का कर रहा हूँ, जला दिए धुआं, अगेठी से धुआं जला दिया। ये जो हमने कपड़े का बनाया था, कपड़े टाट जो भी है, मतलब पुराना कपड़ा, उसको लपेट के बांधा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। फिर वो एकदम बुझता नहीं है। तो जैसी मधुमक्खियाँ अपनी साइड आती हैं तो वहाँ पर धुआं लगाया जाता है और मधुमक्खियाँ हट जाती हैं। ये लगभग मैं हो गया एकदम रेडी काम करने के लिए। अब इसको खोलते हैं। ये कुटियाला मिला मेरे को, मैं इसी से खोलने लग गया। ये मिट्टियाँ हट गई हैं। ये अब इसको चाकू से करता हूँ। अब लगभग मिट्टी, जो ज़्यादा मिट्टी थी, हट गई है।
अब चाकू से निकल जाएगा ये। क्योंकि इनके वहाँ पर ज़्यादा आदमी हो के भी ये गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि काटते बहुत तेज़ है मधुमक्खियाँ। जो यहाँ की जो पहाड़ की मधुमक्खियाँ होती हैं वो डंक तेज़ लगाती हैं। बहुत सी मधुमक्खियाँ तो नहीं काटने वाली भी होती हैं, अलग अलग इनकी प्रजाति होती है, लेकिन हमारे पहाड़ की मधुमक्खियाँ काटती बहुत तेज़ है। हट नहीं रहे हैं, बिल्कुल दरवाजे से हट नहीं रहे हैं। बिल्कुल जहाँ पर ये फट्टा लगाया है मैंने देखा तो ये यहीं पर चिपकी हुई हैं। ये बिल्कुल चिपकी हुई हैं। पूरा मिट्टी का जो साइड में लगाया था। अब धुएं से इनको साइड करके फिर जो भी छत्ते बने हुए हैं थोड़ा सफाई कर देंगे, थोड़े छत्ते निकालेंगे मधुमक्खी के, जिससे थोड़ा शहद भी हो जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। अब हाथ धोने के बाद फिर काटते हैं छत्तों को और कपड़े से कर देते हैं इनकी सफाई। अब धुएं को थोड़ा और लगाते हैं, उसके बाद हटते हैं, फिर काटते हैं। हट ही नहीं रहे एकदम, क्योंकि ठंडी से भी थोड़ा लेट हटते हैं ये। अभी थोड़ा बहुत हटे हैं और थोड़ा कटाई कर लेते हैं इनकी। हट ही नहीं रहे बिल्कुल। और सर से हाथ चिपचिपे हो गए, बार बार पानी में डालना पड़ता है हाथ को। अब शायद काटने भी लग गए, एक दो ने काट भी दिया मेरे को। और शूटिंग करने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं, दूर से ही करते हैं, बोल रहे हैं अब दूर से कुछ दिखेगा नहीं, तो अभी कर लेते हैं सफाई, उसके बाद दिखाते हैं आपको, क्योंकि नज़दीक तो कोई आ नहीं पा रहा डर से। और अब देखते हैं। अब ये मैंने सफाई करके निकाल दिया है। अभी कुछ मधुमक्खियाँ यहाँ पर गिरी हुई हैं, इनमें हल्का सा पानी डालना पड़ेगा, और कुछ बाहर भी आ गई हैं। और मैंने लगा दिया है मिट्टी का लेप बॉक्स में, क्योंकि ज़्यादा देर खुला छोड़ने में ये काटने लग जाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे छत्ते में खतरा है। तो अभी उनको तभी मैंने फटाफट बंद कर दिया था। तो अभी पूरी सफाई हो गई है और मधु भी निकाल दिया थोड़ा थोड़ा। अब अपनी सफाई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपनी छोटी मार्केट की तरफ। मधुमक्खी को देखते समय पूरा गंदगी अगर बगर पूरा सेट हो जाता है शरीर। तो अब नहा के निकलते हैं। और हमने रख दिया है डब्बे में शहद, ये, और 1-2 किलो निकल गया है। अब इसको मम्मी को दे देते हैं या अंदर रख देते हैं, और उसके बाद हम निकलते हैं मार्केट की तरफ। ये है हमारे उत्तराखंड कुमाऊं पहाड़ का शुद्ध शहद।
पूरा मधुमक्खी का सेटअप बना के नहा धो के तो अभी मैं छोटी मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही होता है हमारे कुमाऊं पहाड़ में मधुमक्खी का जो भी सेटअप है उसको बनाने का, और जितना भी हमको आता है उतना ही हम बता पाते हैं। और ऐसा ही है। मैं पहुंच गया अभी अपनी छोटी मार्केट, ये हमारी शॉप, और अभी उतनी आदमी नहीं आए, सुनसान ही है मार्केट। ये आधी दुकानें तो खुली नहीं है अभी, तो अभी धूप सेकते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ का रूट होता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी छोटी मार्केट में। तो आज मैंने मधुमक्खी की सफाई और शहद निकाला थोड़ा, और इसी तरह हम हमारे कुमाऊं पहाड़ में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और जो भी हमारे गांव घर में अलग अलग तरीके से बॉक्स बनाते हैं, जैसे मैंने खाली तख्ते बोलते हैं हमारे पहाड़ में, पट्टों का खाली कील ठोक के बनाया था। और वैसे ही पूरे पेड़ों का भी बनाते हैं, कोई पेड़ों को काट के फिर खोखला करके वैसे भी मधुमक्खियों को रखा जाता है। और अनेकों प्रकार से आजकल तो क्या कहते हैं, उद्यान विभाग से इसका डब्बे भी मिल जाते हैं जो कि अलग अलग रैकेट में होते हैं, उनका भी उन पर भी क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन किया जाता है हमारे पहाड़ में। और आजकल थोड़ा क्लाइमेट का थोड़ा ये टावरों के डिस्टर्ब से मधुमक्खियों का बहुत ही कम, लगभग ना के कगार में है मधुमक्खियाँ, क्योंकि ये इसके जो रेडिएशन है उससे हमारे मधुमक्खी में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो उसके वजह से मधुमक्खियाँ बहुत ही कम हो गई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह कुमाऊं पहाड़ की वीडियोस लाते रहूँगा। जो भी हम लोगों के जो हम लोग गांव में रहते हैं, जो पहाड़ में रहते हैं, हम लोगों के पहलुओं को आपको दिखाते रहूँगा हमेशा। अगले वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।